डॉक्टर के तमाम जो दावे वादे हैं यहाँ के जो हॉस्पिटल के, उनकी जांच करनी है। स्पाइन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उस सर्जरी में यहाँ के डॉक्टर कहते हैं बहुत माहिर हैं। उसकी हकीकत क्या है, क्या सचमुच मरीज यहाँ पर ठीक होकर गए हैं? अब एक सर्जरी जो है स्पाइन की हम बात कर रहे हैं, 25 से 8 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरीज की हैं। फ्यूचर का जो विजन है वो क्या रहने वाला है कि एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है इंडस्ट्री के अंदर, दैट हमारे जो चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको ये बेनिफिट मिल सके। जो हॉस्पिटल के बारे में सुना था वो ठीक है, आपको लगा वही? सब अच्छा मिला, ट्रीटमेंट मिला अच्छा। हॉस्पिटल के बारे में सुना, स्पाइन की जो प्रॉब्लम थी, क्या आपको लगा यहाँ पर जो ट्रीटमेंट था? हमने पाया कि यहाँ के जो हॉस्पिटलिटी है सारी अच्छी है। जब आपने सर्जरी कराई है? नहीं जी ठीक है, अच्छा है, ठीक फायदा हुआ मेरा तो। हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ जो है वो दावा करता है कि हमारे पास सबसे एडवांस इक्विपमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास रिसेंट टेक्निक्स ऑलरेडी हैं, काउंसिल करके लिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है नवदीप छाबड़ा और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 के अंदर, यानी कि चंडीगढ़ के बीचों बीच ये चंडीगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम कह सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल। 100+ बेडेड का ये चंडीगढ़ का इकलौता प्राइवेट हॉस्पिटल है जो NABH से एक्रीडेटेड है और यहाँ पर बहुत सारी जो गंभीर बीमारियों का तसल्लीपूर्वक जो है इलाज किया जाता है और इनकी कई बीमारियों के अंदर यहाँ के जो डॉक्टर्स की टीम है उसको ठीक करने की स्पेशलिटी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं क्योंकि हमने डॉक्टर के तमाम जो दावे वादे हैं यहाँ के जो हॉस्पिटल के, उनकी जांच करनी है। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए, हीलिंग हॉस्पिटल NABH एक्रीडेटेड, 20 से ज़्यादा जो बड़ी गंभीर बीमारियों का जो इलाज है वो एक ही छत के नीचे, यानी कि सिंगल रूफ के नीचे। और ये तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है कि अगर आप इस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए आना चाहते हैं तो आपको कहाँ से आना होगा। तो ये भी मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये तस्वीर जरूर दिखाई जाए। सेक्टर 35 और 34 का जो बीच चौराहा है, लाइटें हैं। जब 35 की लाइटें हम क्रॉस करके जब दिल्ली की तरफ यानी कि अंबाला रोड की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल राइट साइड के अंदर ये कॉर्नर पर ये हॉस्पिटल है। सेक्टर 34 के अंदर ये हॉस्पिटल है और 100 से ज़्यादा जो बेडेड का जो हॉस्पिटल है वो यहाँ पर है और चंडीगढ़ का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल होने का ये दावा भी कहीं ना कहीं करते हैं। लेकिन ये दावा कितना है, और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पर आ जाए हैं क्योंकि हमने बहुत सुना कि यहाँ पर जो अवेक स्पाइन सर्जरी है, स्पाइन सर्जरी जो आमतौर पर रीढ़ की हड्डी या स्पाइन से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उस सर्जरी में यहाँ के डॉक्टर कहते हैं बहुत माहिर हैं और बहुत बड़े सक्सेस यहाँ पर ऑपरेशन हुए हैं। लेकिन उसकी हकीकत क्या है, क्या सचमुच मरीज यहाँ पर ठीक होकर गए हैं, उनको अवेक सर्जरी मिली है, सुविधाएं मिली हैं या नहीं? डॉक्टर से बात करेंगे, मरीजों से बात करेंगे, हॉस्पिटल के बारे में और भी कुछ बताएंगे आपको। आप मेरे साथ पीछे आइए कैमरा लेके और हम एक एक करके डॉक्टर और मरीजों से बात करेंगे और इस हॉस्पिटल की आपको सच्चाई जो है वो भी पूरी तरीके से बयान करेंगे। हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ के बारे में बहुत कुछ सुना है और कहा जाता है कि यहाँ पर मरीजों को जो स्पाइन सर्जरी के यहाँ पर जो मरीज आते हैं वो बहुत सर्जरी के बाद बहुत खुश हैं और ख़ासतौर पर जो अवेक सर्जरी की बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने भी की। लेकिन यहाँ पर जो कल ही एक यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, हम सीधा पेशेंट के पास चलेंगे, उन्हीं से जानेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। मरीज यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं क्योंकि हमें जो जानकारी मिली कि कल ही इनकी सर्जरी हुई है, 2 दिन पहले ये श्रीनगर से यहाँ पर आए थे और अब इनकी सर्जरी यहाँ पर हो चुकी है। मैम, इतना ही पूछना चाहेंगे आपसे, सर्जरी ठीक हुई है, आप अभी बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ ठीक है, अच्छा है, सब ठीक है। जो हॉस्पिटल के बारे में सुना था वो ठीक है, आपको लगा वही वैसा आपको वहाँ पर ट्रीटमेंट मिला, इलाज मिला? हाँ अच्छा मिला, सब अच्छा मिला, ट्रीटमेंट मिला अच्छा। आप श्रीनगर से हैं? हाँ श्रीनगर से आया, ठीक है, बहुत बहुत दर्द है तो इधर आया। चलिए। तो यहाँ पर जो मरीज हैं मैम, उनके बेटे और बेटी भी यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लोग बहुत दावा करते हैं इस हॉस्पिटल को लेकर, लेकिन सच्चाई जानना चाहते हैं आपसे बिल्कुल कि जो आपने हॉस्पिटल के बारे में सुना, स्पाइन की जो प्रॉब्लम थी, क्या आपको लगा यहाँ पर जो ट्रीटमेंट था, जो चीज़ें बोली गई वहाँ पर वैसा इलाज मिला या कुछ आपको लगा कि गलत हुआ यहाँ पे? नहीं, हमने जो सुना था श्रीनगर में वैसे ही पाया है। जो वहाँ पे उन्होंने बोला था, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि
ऐसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। और हमने ज़्यादातर इसलिए की सर्जरी क्योंकि यहाँ का स्टाफ हमने सुना है कि वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आफ्टर सर्जरी स्टाफ ही होते हैं जो लुक आफ्टर करते हैं पेशेंट को। तो दैट्स वाई हमने प्रेफर किया ये वाला हॉस्पिटल। और हमने पाया कि यहाँ के जो हॉस्पिटलिटी है सारी अच्छी है, और यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा केयरिंग है। सारे जो भी केयरिंग मतलब मेंबर्स है या क्रू है सारा बहुत अच्छा है, और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मेरी मदर जो है फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years वो सफ़र कर रही थी स्पाइन पेन की वजह से, और उनको बेसिकली कैनल स्टोनिसिस था L5 और L4 L3 L4 में, और हल्का सा L3 में भी था। उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पेन रहती थी लेफ़्ट वाली लेग में। और जैसे अगर बैठते थे तो लेग फिर फ्रिक्वेंटली नहीं बैठते थे, इनको थोड़ा इसको स्ट्रेच करना पड़ता था तब इनको आराम मिलता था। अगर ऐसे ट्विस्ट करके बैठते तो उनको बहुत ज़्यादा पेन रहती थी, इसलिए हमें सर्जरी करनी पड़ी। डॉक्टर अजय सिंह ने बोला कि सर्जरी ज़रूरी है क्योंकि 95% तो पूरा सप्रेशन हो गया था। दैट्स वाई वी हैव टू गो फॉर सर्जरी, और इसी के लिए हमें माइक्रोडाइसेक्टोमी के लिए जाना पड़ा। एंड आई थिंक इंशाल्लाह वी आर फीलिंग वेरी गुड, पेशेंट इज़ फीलिंग वेरी गुड। सर्जरी से पहले जो आपको बताया गया या जो आपने कंसल्टेशन की होगी, तमाम चीज़ें आपको वैसे मिली? कुछ ऐसा तो नहीं था कि बोला कुछ और नहीं, गया नहीं, वैसे यहाँ पर कुछ और मिला? और इससे पहले कुछ और भी कंसल्ट किया था आपको? बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए थे हम, मतलब श्रीनगर में ही गए थे, इवन अब्रॉड ये ना बाकी स्टेट्स में भी कंसल्ट किया था। लेकिन हमें ये था कि सब डॉक्टर्स ने ये बोला कि मदर को सर्जरी की ज़रूरत है क्योंकि इनको प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई वी हैव टू गो फॉर सर्जरी, क्योंकि मेडिसिन विल नॉट क्योर दिस प्रॉब्लम। तो इसलिए हमें सर्जरी को जाना पड़ा। और लास्ट वीक हमने सुना कि डॉक्टर अजय सिंह वैली आ रहे हैं, तो वहाँ पे हमें इनके साथ कंसल्ट हो गई। तो डॉक्टर साहब ने बोला यहाँ अच्छे से समझाया किधर पे कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, और आगे चल के अगर आप ऐसे ही रखोगे तो आगे चल के ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमने सोचा कि बेहतर है कि सर्जरी को ही प्रेफर करें एज कम्पेयर, क्योंकि मेडिसिन तो वर्क नहीं करती क्योंकि कंप्रेशन बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए कल हमारी मदर की सर्जरी हुई। बाकी बहुत सर्जरी के बाद आप खुश हैं? मरीज भी खुश लग रहा है? हाँ, बहुत खुश है, बहुत चलिए, खुश है, ठीक है। क्योंकि वैली से यहाँ आए हैं इसलिए आए हैं क्योंकि वी वांट टू फील सम डिफरेंस। वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हमने जो दिल ने बोला कि क्योंकि यहाँ पे सब बोल रहे थे कि हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ बहुत अच्छा है, आप वहाँ जाओ, वहाँ एग्ज़ाम कंसल्ट करो। तो हमें अंदर से ही लगा कि हमें यही सर्जरी करनी चाहिए। हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ के मरीज वाकई बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। जो हमने सुना था वही लगभग, लेकिन एक और मरीज के पास जाएंगे और उनसे भी सच्चाई जानेंगे कि क्या ये जो दावे हैं हकीकत क्या है उसकी, कितने खुश हैं, कब उसकी सर्जरी हुई है। हिमाचल से एक मरीज है मेरे साथ, आइए इस रूम के अंदर वो मरीज है, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार स्पाइन सर्जरी को लेकर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। मैम, आप सबसे पहले बताइए अपना नाम, कहाँ से आप आए और कब सर्जरी हुई और कैसे आप महसूस कर रहे हैं? नाम है जी लीला देवी, हिमाचल से आया जी, हिमाचल शिमले से। ठीक है। और मैंने दवाई बहुत खाई, और शिमले से भी खाई, और अपने उससे भी खाई, लोकल दवाई भी खाई। और काफ़ी 3 महीने अभी लगातार हो गए दवाई खाते खाते, फिर नहीं हुई ठीक, दर्द ज़्यादा लगी रही। मेरे को बोला दवाई खाओ, बोला दवाई से हो जाएगी ठीक, फिर मैं ठीक नहीं हुई सर दवाई से। फिर अभी हम इधर आए। आपको किसने बताया कि हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में जाना चाहिए, वहाँ पर बेस्ट डॉक्टर हैं, सबसे बेस्ट इलाज है? किसने बताया आपको? जी धर्मपाल ताए जी हिमाचल से पहले, वो मेरा भतीजा है। फिर उन्होंने बोला मेरे को, बुआ बोला ऐसे हॉस्पिटल चंडीगढ़ में अच्छा है, बोला मैं बहुत अच्छा हुआ, बोला वहाँ अच्छी इलाज हुई, बोला मेरी कि ठीक है, बोला आप वहाँ ही जाओ, बोला फिर हम भी आ गए इधर ही है। तो अब आपने सर्जरी कराई है, हाँ जी। अब चल फिर पा रहे हैं बिल्कुल? अब दर्द तो नहीं है कुछ ऐसा? नहीं जी ठीक है, अच्छा है, ठीक फायदा हुआ मेरा तो। ठीक है। हाँ जी। जब आपकी सर्जरी हुई तब आप सो रहे थे, जाग रहे थे? क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि अब एक सर्जरी, क्योंकि मरीज जो है वो सब कुछ देख सकते हैं। देख रहे थे मैं तो जी। अच्छा, आपको हाँ जी। आपको लगा नहीं, डर नहीं लगा कुछ? नहीं जी नहीं लगा, डर तो नहीं लगा, मेरे को नहीं लगा डर तो, पर सिर्फ दर्द तो नहीं हुई और पता लग रहा था सारा। हाँ जी अच्छा लगा, पर नहीं हुआ कुछ, डर डर मेरे को नहीं लगा। इस हॉस्पिटल के बारे में जो सुना था आपको वही लगा या कुछ लगा कि यहाँ पर कुछ हेरा फेरी है? नहीं जी ठीक लगा, अच्छा लगा। आज़ाद, मैं कुलगाम से बिलोंग करता हूँ। आज़ाद साहब, ये जानना चाहेंगे कि आपकी यहाँ पे सर्जरी हुई थी, क्या कुछ आपका मसला था और कैसे आपको पता चला इस हॉस्पिटल का?
जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेकअप कराया। मुझे कमर में, पीठ में पहले दर्द था और लेग में भी जा रहा था दर्द, वो 5-6 साल से चल रहा था। मैंने यहाँ पे सब डॉक्टर को दिखाया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं गया था पीजीआई, वहाँ भी मैंने चेकअप कराया तो मगर वहाँ पे भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर अजय सर से कॉन्टैक्ट किया, वहाँ से मुझे पता चला यहाँ पे एक हीलिंग हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ से डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई तो उसने मुझे पहले एडवाइस की कि आप दवाई ले लो। फिर उसने मुझे दवाई दी पहले 1 महीने के लिए। फिर जब उसको लगा कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो फिर उसने मुझे सर्जरी के लिए सजेस्ट किया। तो आपकी सर्जरी हो गई तो हाँ, अभी आप कैसा फील कर अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे आज हो गए 3 महीने हो गए मुझे सर्जरी हुई करते हुए। तो क्या वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी से हाँ, उधर सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी MIS को कहते हैं, मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी, जो लेटेस्ट है स्पाइन सर्जरी में, जो काफ़ी अच्छी सर्जरी होती है, जो बिना चेहरे के होती है वो सर्जरी। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म के पेशेंट्स हैं यहाँ पे जिनको इस तरीके की प्रॉब्लम है, उनके बारे में आप उनको क्या सजेस्ट नहीं, मैं करेंगे उनको लगा अगर उनको इम्प्रूवमेंट यहाँ नहीं हो रहे तो एक बार चेकअप कराना पड़ेगा, चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। लगा उनको यहाँ के इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहे तो फिर मैं उनको सजेस्ट करूँ आप जाए वहाँ पे चेकअप करवाए। वहाँ पे सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे सबसे अच्छे डॉक्टर साहब सब वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वहाँ पे अवेलेबल, तो आप चेकअप कराए वहाँ से। थैंक यू। तारिक अहमद मलिक नाव जनाब, बस गांधरबल डिस्ट्रिक्ट गांधरबल कंगन रोजान। तारिक साहब ये साहब जानून से क्या प्रॉब्लम was तो हीलिंग हॉस्पिटल पता कितने लोगों तक जनाब मे डिस्कस अम पे मे जंग में जंग गई में मतलब पूर लाक हेकान पकित वकित कहें पे कोर मालूम तो अस बूझ हीलिंग हॉस्पिटल वो तौर हीलिंग हॉस्पिटल तक कोर डॉक्टर अजय सिंह अम्स समखे तो वोन दोक सर्जरी करें। तम ब्रो तो मे डॉक्टर वोनमुत सर्जरी करें तो मे करे ना कहें मगर यमो दोप फाइनल सर्जरी पे कर सर्जरी पे दो गत कर बो वाक तक थोड़ा हल्का हल्का वाक तो मे आई वारिया फर्क लगभग 90% गोस बह रिकवर। हाँ बिल्कुल ठीक। मैं लेजर सर्जरी करान तो बेन मतलब पेशेंट तम साथ बिल्कुल ठीक नॉर्मल मतलब वुचान पान मतलब कत वत हेकान कर बाकी बहस तो अलबत्ता यह लगान पता क्या करान क्या करान लगान पता। हाँ अगर कंस डिसिक विसिक सह करे डॉक्टर अजय सिंह से यह हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ तो यह बेहतरीन डॉक्टर। मे कर ये श्रीनगर 2 लट ऑपरेट मगर सह गो कामयाब पे गई तौर चंडीगढ़ तत कोर 3 ऑपरेशन सह गो असल कामयाब। अस गई हीलिंग हॉस्पिटल। क्या खास हॉस्पिटल में तो ठीक गई डॉक्टर साहब ठीक डॉक्टर साहब गो ऑपरेट तो गई ठीक तक वनकन बिल्कुल ठीक। ना 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 कहीं ना। हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन ये हॉस्पिटल दावा करता है कि हमारे यहाँ पर जो अवेक स्पाइन सर्जरी होती है वो सबसे बेहतर है, सबसे आधुनिक जो हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट हैं और सबसे ज़्यादा जो एडवांस हमारे पास डॉक्टरों की टीम है जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाई है, उनमें महारत हासिल है। लेकिन क्या ये सच्चाई है और यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनका अवेक स्पाइन सर्जरी को लेकर क्या कुछ दावा है कि कितनी वो सक्सेसफुल है और अब तक कितने मरीज जो हैं उन्होंने उनकी सर्जरी की है, उसमें कितने जो हैं अभी तक जो हैप्पीली अपनी जो लाइफ है वो स्पेंड कर रहे हैं। हम इस वक्त हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ के ओटी के अंदर मौजूद हैं। आगे डॉक्टर जो है उनसे हम बातचीत करेंगे, आइए मेरे साथ और आपको दिखाते हैं ओटी। और यहाँ पर डॉक्टर अजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूरो सर्जन हैं, और उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, अवेक स्पाइन सर्जरी जो हम चीज़ लेके आए हैं, बेसिकली स्पाइन के जितने भी पेशेंट्स हैं, मोर देन 80% ऑफ द केसेस जो हैं वो अराउंड ओल्ड एज में आते हैं। ओल्ड एज में जब पेशेंट आता है तो मल्टीपल और इश्यूज भी उसको होते हैं, जैसे कि कार्डिक इशू, पल्मोनरी इशू, रीनल इशू। तो उसमें एक तो सर्जरी का जो हवा है लोगों को कि हाँ जो स्पाइन सर्जरी है उसके बाद पता नहीं लकवा आ जाएगा, चल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो सारे दिमाग में ऑलरेडी उसके होते हैं और वो एंड में हमारे पास आता है। नाम सुन के आप जैसे कह रहे हैं, काफ़ी लोग अब नाम हमारा फैल रहा है तो लोग जब हमारे पास आते हैं तो
पहले ही उनको 3-4 जगह से सर्जरी बोला रखा होता है, फिर और ऊपर से ओल्ड ए पेशेंट, उसको मैं भी सर्जरी बोलूँ फिर और डरता है कि यार ये यहाँ भी सर्जरी बोल दिया। फिर जो कार्डियक इनको थोड़ा और कंफर्टेबल करने के लिए सर्जरी का जो पूरा प्रोसेस है उसको थोड़ा सा और रिस्क फ्री करने के लिए तो हमने एक कंसेप्ट लेके आए, दैट इज अवेक स्पाइन सर्जरी। जो भी सर्जरी स्पाइन्स की जो हम करते थे वो पहले पूरा बेहोश करके, इंटूबेट करके, वेंटिलेटर पे डाल के वो हम करते थे, क्योंकि सर्जरीज का पता नहीं था कि आधा घंटा रुकना है लगेगा कि 3 घंटा कि 4 घंटा, पता नहीं चलता था। बट अभी हम जो है हमारे सारे पेशेंट जो हैं जो वहाँ पे हमने ऑपरेशन करना है वहीं पे इंजेक्शन लगा के टांगों की नसें थोड़ा सा शांत करके हम वो करते हैं, पेशेंट पूरा होश में रहता है। उससे क्या कार्डियक, पल्मोनरी ये सारे रिस्क हट जाते हैं, वेंटिलेटर पे नहीं जाता, वो पोस्ट ऑप आईसीयू में नहीं रहता पेशेंट, ये बड़ा होता है। और जब भी वो जो जीए रिलेटेड सारे जो साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे पेशेंट को हेडेक्स, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो रहती है बाद में, जैसे चक्कर आना, ये वो सब चीज़ों से बच जाता है पेशेंट। तो पेशेंट को जब उसको बोलेगा आईसीयू स्टे नहीं है, तुम पूरे थिएटर में होश में रहोगे, हमारे पेशेंट तो मनपसंद गाने लगाते हैं, तो गाने लगा के वो जो है अपना ओटी करते हैं, तो वो अपना मनपसंद गाने लगा के पूरा एंजॉय करते हैं पूरा ओटी अपना। ठीक है, जो स्ट्रेस तो रहता है, एंजॉय तो कहना वर्ड, बट स्ट्रेस रहता है, बट ठीक है। तो मेरे लिए भी अच्छा है वो कि उनका कार्डियक, ये पल्मोनरी सारे रिस्क हट जाते हैं, मिनिमल लेवल पे होते हैं, और पेशेंट के लिए भी अच्छा है। आईसीयू स्टे नहीं है तो पॉकेट फ्रेंडली भी है, ठीक है। जनरल एनेस्थीसिया का खर्चा बहुत होता है, वो भी पॉकेट फ्रेंडली है, तो ये खर्चा पेशेंट के लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, और जो ये नई टेक्निक है इससे पेशेंट का रिस्क कम हो जाता है, तो ये सही रहता है पेशेंट्स के लिए। हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ जो है वो दावा करता है कि हमारे पास सबसे एडवांस इक्विपमेंट, मेडिकल तकनीक है अवेक स्पाइन सर्जरी को लेकर, और अगर सक्सेस रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा वही मैटर करता है कि देखिए हमारा जो हॉस्पिटल है वो सेंटर ऑफ जो चंडीगढ़ वहाँ है, तो यहाँ आपको पता ही है कि एक काफ़ी टाइम से है, मैनी इयर्स हो गए इस हॉस्पिटल को चलते, और न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट भी यहाँ काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास रिसेंट टेक्निक्स ऑलरेडी हैं, हमारे पास माइक्रोस्कोप्स, हमारे पास मिनी इन्वेजिव के सारे डिट्रैक्टर्स, टुबुलर, सब कुछ है हमारे पास। तो हम वो यूज़ कर रहे हैं और हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट हमने ऑपरेट किए हैं। सबसे पहले कैसे आप उसको ये फाइनल करते हैं कि आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत है? किस स्टेज के अंदर मरीज आपके पास आए तो आप मानते हैं कि पूरी तरीके से वो स्वस्थ होकर जाएगा? कितना डैमेज या किस तरीके से आप उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं? देखिए स्पाइन जो है 90% ऑफ द केसेस, 90% जो स्पाइन है हम दवाइयों से ट्रीट करते हैं। ये हम बहुत बार बोल चुके हैं, काफ़ी मीडियाज़ पे हम ये वर्ड दे चुके हैं, और होता भी एक्चुअली ऐसे ही है। हर एक को सर्जरी नहीं की जाती। देखो सर्जरी एक एंड रिजल्ट होता है, जब मैं बेनिफिट होता है, कॉस्ट एंड बेनिफिट रेशो देखा जाता है कि ये दवाइयों से कितना उम्र बचा है, अब इसका नहीं ठीक हो रहा तो दवाइयों का खर्चा कितना आएगा, फिर सर्जरी वन टाइम है तो उनको समझाया जाता है, ऑल कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ कुछ डेफिसिट आ ही गया, जैसे लात रुक गई, बाथरूम रुक गया, फिर कुछ डिस्कशन नहीं, फिर देन वी स्ट्रेट अवे गो फॉर द सर्जरी। तो ये 10% है, सिर्फ 10%। वो बाकी आज सुबह से मैं जितनी भी ओपीडी देखी है उसमें से हार्डली दो को मैंने सर्जरी बोली होगी, वो भी उनको मैंने दवाई दी है, फिर भी सोचना, विचार करना, और हर एक क्यों नहीं बोलते। तो कुछ चीज़ें हमने भी फ्यूचर में देखनी होती हैं, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उसको हम अपने साथ जोड़ते हैं। हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट आता है, उसका पूरा हिस्ट्री देखा जाता है, पहले किस किस को दिखाया, रिकॉर्ड चेक किया जाता है, पेशेंट का मेंटल जो बैकग्राउंड उससे पता चलता है कि पेशेंट किस तरफ है, सर्जरी की तरफ है कि दवाइयों के, उसका पास्ट रिकॉर्ड बता देता है। तो फिर हम भी वही ट्रैक पकड़ते हैं, फिर दवाइयाँ देते हैं, पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं, मैं अपना असेस करता हूँ कितना डैमेज हो चुका है, पेशेंट को बताता हूँ, फिर पेशेंट को समझाता हूँ, और फिर हम एक ट्रैक पकड़ते हैं, पेशेंट को फॉलो करने को बोलते हैं। पेशेंट आता है, पेशेंट वीक्स में फॉलो करता है, फिर पेशेंट को पता चल जाता है कि हाँ मैं इस तरफ हूँ कि उस तरफ हूँ। अगर ठीक हो रहा है तो हम वो ट्रैक थोड़ा और प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, नहीं ठीक हो रहा है, खर्चा और बढ़ रहा है, तो हम उसको बता देते हैं, काउंसल करके लिया जाता है। तो पेशेंट को स्पाइन, आप सही कह रहे हैं, डिलेमा बहुत है, लोगों को लगता है लकवा लुकवा, आप थोड़ा देर और पहले आते, मेरे 2 फॉलो पेशेंट अब सूचर रिमूव करके आए थे, मैं अब ये अपनी टीम से बात करता हूँ, अगर आपको वो मिल जाएं तो वो बेचारी फीमेल चल भी नहीं पा रही थी, उसके मतलब फैमिली इश्यूज थे, कोई देख भी नहीं रहा था उसको, तो आज मेरे पास खुश होकर चल के आई है। तो अगर वो है तो मैं आज उनका वीडियो रिकॉर्ड भी हुआ है, हमारी टीम ने किया है, अगर वो है तो हम आपको उनको मिला देते हैं। आई विल टेल माय कलीग्स टू कॉल देम बैक अगर पास में ही है तो। शुपियन हज तो क्या तकलीफ तो फर्क कमरस बह फिरस पे सरसी तो फर्क है ना
कुनी अहन हज पत हज डॉक्टर सब जोम तो अस गई जोम पत हज दोपन वन हज क्या दलील वोनस वो निकन अमिस क्या फिर मे सारसे होस सारे चिट्ठी विट्ठी दोपन करू MRI चुस वुचान कह कोर ना MRI वुच तो तम वुच जमि तो तमें हज दोप मे दोपन मेनिस निकस गर गो तत करू मशवरा डिस्क 8 मज 2 फसियम कमर किस नारस मज यह कित पकि कित वथ तीस बस ना सख्ती कहर तुम गो गर कमरुक पान हसा गंटस मज वरियस मज छनित पे वनो तुम अल्लाह सह बन ना कह पे दोपन गर गो तत करू मशवरा पे गई गर हफ्तस गर तो हफ्त बाद वो चंडीगढ़ वो पे 15 फरवरी 20 फरवरी कर पे मे सर्जरी महन बह शुक्र छस बह पढ़ान ना गईस अहन हज वन यह मान चक्कर वक्कर आसान दिन वन यह कमर थकान हो दाग वाग ना अहन मे दिवान ये पेन दौरित बराबर योतान वो अहन मे वोत मान वोत 8 बजे योतान जिस मे निकस तम बराबर नसब गान तत पे तुम वोन ना मानि माज गई फर्क मे मोज असल पिशाब क्या बन हेकान पकि कि बस अति गन बिहित पलव मा इन भरन कह मा इन भरन तिथस मे पेन दिवान दौरित वो तक सारे तम 5-10 गाड़ असे सम वन मे 8 बजे पे वन ऐ कर सर्जरी फर्क बासे क्या मे वोन वो सारे मे वोन सारे मे ये बह गईस वन ठीक मैम हमने पूरा हॉस्पिटल घूम लिया, मरीजों से बात हो गई, डॉक्टर साहब से बात हो गई, लेकिन जो मरीज आते हैं, क्योंकि हमने सुना कि जम्मू, श्रीनगर, ओवरऑल इंडिया से, हिमाचल से, चंडीगढ़, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है स्पाइनल को लेकर, हर जगह से मरीज यहाँ पर आ रहे हैं और 100% उनको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रही है। जो मरीज आपके पास आते हैं सबसे पहले कैसे आप उनको एडवाइस करते हैं, कैसे आगे प्रोसेस रहता है पूरा ट्रीटमेंट का? हमारे पास 2 तरह से मरीज़ आते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं वॉक इन, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो डॉक्टर की कोई वीडियो देख के या फिर ऑनलाइन कोई इंटरव्यू देख के वैसे आते हैं। तो पहले वो हमें क्या करते हैं, इनको या मुझे फ़ोन पे कांटेक्ट करते हैं, दे विल आस्क अबाउट द प्रॉब्लम्स, जो भी उन्हें दिक्कत होती है हमें बताते हैं। हम उनसे रिपोर्ट्स मांगते हैं उनकी ओवर द कॉल ओनली, फिर हम डॉक्टर आदि से डिस्कशन करके उनकी कॉल कंसल्टेशन करवाते हैं। उसके बाद पेशेंट यहाँ पे आते हैं जब वो फुली सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ देयर इज़ अ ट्रीटमेंट टू द प्रॉब्लम, फिर वो यहाँ आके दिखाते हैं अपना, और फर्दर फिर जैसे ट्रीटमेंट रहता है मेडिसिनल सर्जरी जो भी अकॉर्डिंगली हम फिर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं। सर सबसे पहले जैसे पेशेंट से फ़ोन पे हमारी बात होती है, फ़ोन के बाद हम जैसे उनकी डॉक्टर के से उनसे कंसल्ट करवाते हैं। कंसल्ट करने के बाद उनका वहीं पे ट्रस्ट बन जाता है डॉक्टर के साथ कि डॉक्टर से हमारी बात हो गई है, तो 50% तो पेशेंट वहीं पे बहुत ज़्यादा उनको ट्रस्ट हो जाता है डॉक्टर से। एंड उसके बाद हम उनकी जैसे जो पेशेंट हमारे ऑलरेडी जिनकी सर्जरी हो चुकी है उनसे हम उनकी बात कराते हैं, ताकि उनका ट्रस्ट फैक्टर जो है जो 50% है वो 100% में कन्वर्ट हो जाए। बेसिकली क्या होता है कि एक एरिया वाइज हमारे पास हर एरिया से पेशेंट आते हैं, हरियाणा से, पंजाब से, जम्मू से, कश्मीर से, और हर जगह से हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। तो हम हर एरिया वाइज हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम उनकी बात ही उन्हीं के एरिया के पेशेंट से बात करा देते हैं, जिससे कि उनका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। और इससे क्या है कि फिर वो यहाँ पे आते हैं, हम उनकी पहले कंसल्ट कराते हैं डॉक्टर से, उसके बाद फिर फर्दर उनके जो भी इन्वेस्टिगेशंस रहती हैं आगे फर्दर उनको सारी चीज़ें हम प्रॉपर काउंसिल करते हैं। काउंसिल करने के बाद उनको एक्सपेंस के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं, आयुष्मान हमारे पास जैसे अवेलेबल है, इंश्योरेंस हमारे पास, हर चीज़ें जैसे हमारे पास अवेलेबल है। हम पिक ड्रॉप जो सर्विस है वो भी अवेलेबल करते हैं, एयरपोर्ट से हो या फिर रेलवे स्टेशन से हो या बस स्टैंड से हो, हम वो भी करवाते हैं। एंड बाकी कुछ चीज़ें रहती हैं जैसे कि अगर फीमेल पेशेंट्स हैं तो उनकी प्राइवेसी की बात आती है, तो वो भी हम उनको जो है प्रोवाइड करते हैं। एंड पेशेंट्स का जो मील वगैरह रहता है, जो पेशेंट्स को यहाँ पे ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। मील्स वगैरह का रहता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, अकॉर्डिंग टू उनके अकोमोडेशन के नियर बाय हम वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। तमाम चीज़ों को जानने के लिए अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, दिशप्रीत सिंह जी बुट्टर, वो यहाँ पर ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। हम उनके ऑफिस में जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे आखिरकार क्या उनका विज़न है, किस तरीके से वो लोगों की जो सेवा है, मरीजों की सेवा वो कर रहे हैं, और हॉस्पिटल का मोटिव क्या है पंजाब, हरियाणा,
जम्मू कश्मीर तमाम रीजन के जिस तरीके से मरीज यहाँ पर आ रहे हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको एमडी रूम में लेके चलता हूँ, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर आइए मेरे साथ। दृश्यमित जी, हमने हॉस्पिटल का तमाम चीज़ें देखी, मरीजों से बात की, डॉक्टर से बात हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शकों को बताना चाहते हैं कि क्या ये सच्चाई है जिस तरीके से यहाँ पर सक्सेस एक से एक के बाद एक जो सक्सेस सर्जरी जो है हो रही है, हॉस्पिटल का मोटिव, तमाम चीज़ें। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कब यहाँ पर हॉस्पिटल का जो नींव जो रखी गई, कब से सेवाएं यहाँ पर आप दे रहे हैं, और अब एक सर्जरी जो है स्पाइन की हम बात कर रहे हैं, उसके अलावा और क्या स्पेशलिटी है इस हॉस्पिटल की जो आप मरीजों को बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो मरीज आएंगे उनको और अच्छी सेवाएं जो हैं, मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी? बेसिकली ये हॉस्पिटल 2016 नवंबर में शुरू हुआ था हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ के नाम से। सो तकरीबन आज 7 साल पूरे हो चुके हैं इस हॉस्पिटल को शुरू के। वी आर इनटू आवर 8th ईयर और हमने तकरीबन पिछले 8 सालों में 25,000 से भी ज़्यादा सक्सेसफुल सर्जरीज़ की हैं। हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स और हमारा स्टाफ की वजह से, क्योंकि उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं कि हॉस्पिटल डे बाय डे ग्रो कर रहा है, लोगों का विश्वास इस हॉस्पिटल में बन रहा है और आज ये चंडीगढ़ का एक लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है। सो हमारे को बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि लोग आ रहे हैं, उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है और तकरीबन आप ये जानकर हैरान होंगे कि ऑल ओवर इंडिया हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। वी आर 100 बेडेड हॉस्पिटल इन चंडीगढ़, बट द काइंड ऑफ सर्विसेज जैसे डॉक्टर्स और स्टाफ डेडिकेटेडली दे रहे हैं, उस करके कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास बना हुआ है। सो हमारे को बहुत अच्छा महसूस होता है कि जब लोग दूर से आते हैं और अच्छी सर्विस लेकर जाते हैं और खुश होकर जाते हैं तो दुआएं देकर जाते हैं हमारे को। नहीं भुट्टो साहब, तमाम हॉस्पिटल, क्योंकि चंडीगढ़ में हॉस्पिटल की कमी नहीं है, पंजाब में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं बड़े, लेकिन लोग यहाँ पर ही क्यों आए और आपके प्रति जो उनका विश्वास है वो कैसे बना रहे, और फ्यूचर का जो विज़न है वो क्या रहने वाला है कि किस तरीके से आप मरीज जो हैं आपके पास, जो अलग अलग लोग जाते हैं, बहुत सारे चेकअप होते हैं, बहुत सारा कॉस्टली ट्रीटमेंट भी रहता है, लेकिन यहाँ पर ही लोग क्यों आए, क्या कारण है आप पर विश्वास करने का? देखो, इस हॉस्पिटल की एक अच्छी बात ये जो मैं मानता हूँ कि हमने इस हॉस्पिटल के एक रूफ के अंदर सारी सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं और एथिकल ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पर काम होता है। सो सारे पेशेंट जब भी आते हैं, हमारी एक सिंपल ही हमारी सारे स्टाफ को डायरेक्शन होती है कि आपने जो भी काम करना है, पेशेंट की केयर है जो, वो प्राइमरी इंटरेस्ट है, बाकी सारे सेकेंडरी इंटरेस्ट है। जब एक नाम अच्छा बनना शुरू हो जाता है, पेशेंट अपने आप जब ठीक होता है तो वो आगे की आगे अपने आप को अपनी फैमिली में भी पेशेंट्स को रेफ़र करते हैं। सो हमारा हमेशा एक सिंपल मोटिव रहता है कि जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है इंडस्ट्री के अंदर, हम वो अपने शहर के अंदर लेकर आ सके, सो दैट हमारे जो चंडीगढ़ के रेजिडेंट्स और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको ये बेनिफिट मिल सके। देखो, किसी भी हॉस्पिटल के जो प्रमोटर होते हैं उनकी एक साइकोलॉजी होनी चाहिए कि क्या हम जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं। सो जब भी हमारी डॉक्टर्स की टीम बनती है, हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि हमारे डॉक्टर्स की भी एक प्रोग्रेसिव आउटलुक हो। अगर उनकी एक प्रोग्रेसिव आउटलुक होगी तभी वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे और वो पेशेंट को ये बेनिफिट पहुंचा पाएंगे। सो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आते हैं जो भी आज की तारीख में मार्केट में अप टू डेट आ रही हैं और वो पेशेंट को दे पाते हैं, उसकी सर्विसेज दे पाते हैं, उसके साथ पेशेंट को बेनिफिट होता है। तभी एक ये प्राइमरी रीज़न है कि लोग यहाँ पर दूर दूर से भी हमारे पास आकर ट्रीटमेंट लेकर जा रहे हैं। सारे इंश्योरेंस कंपनीज हमारे साथ एम्पैनल्ड हैं। अब आजकल इंश्योरेंस की इतनी पेनिट्रेशन हो गई है कोविड के बाद कि हर एक इंसान को अपनी इंश्योरेंस की जानकारी है। सो लोगों ने अब इंश्योरेंस इतनी लार्ज वॉल्यूम में ले ली है और हमारे पास एक अच्छी बात क्या है कि कोई भी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है जो हमारे साथ एम्पैनल नहीं है। CGHS हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि बहुत एम्प्लॉयज़ हैं चंडीगढ़ में, तो उसकी भी इंश्योरेंस हमारे पास है। आयुष्मान गोल्डन कार्ड जो प्रधानमंत्री जी ने स्कीम लॉन्च की थी, उसके लिए भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। सो हम किसी को मना नहीं करते हैं। सो कोई भी पेशेंट आता है वो अपने इंश्योरेंस के थ्रू अपना सारा काम करवा कर जाते हैं और खुशी से जाते हैं वापस। सो आजकल तो पेशेंट के लिए बहुत एक फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली चीज़ बन चुकी है कि वो आकर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट लेकर यहाँ से जा सकते हैं। तो बिल्कुल, यहाँ पर हमने आपको काउंसलर से मिलवाया, डॉक्टर से हम बात कर चुके हैं, मरीज जो है वो अपना तजर्बा जो है वो बयान कर चुके हैं, और हमने भी यहाँ पर पाया कि जो स्पाइनल सर्जरी को लेकर स्पेशली केसेस हैं, यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको प्रॉपर इलाज मिल रहा है। हर तरह का यहाँ पर जो है सेटिस्फेक्शन है मरीज को, हर तरीके से उनका प्रॉपर इलाज किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और कहीं से भी अगर जो मरीज़ हैं
जिनको खासतौर पर बैक पेन, स्पाइनल को लेकर कोई भी दिक्कत है, वो बिना किसी झिझक जो है वो हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ के अंदर आ सकते हैं। आपको हर तरीके का आधुनिक जो है इलाज यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर एक्सपर्ट की टीम्स है, डॉक्टर्स की टीम है और हर तरह का यहाँ पर जो इंश्योरेंस कवर है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, वो यहीं पर मिलता है और किसी भी तरीके से दिक्कत मरीज को नहीं आती। हमने खुद मरीजों से बात की है और उनका व्यू हमने जाना है। तो आप भी आ सकते हैं हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ के अंदर। अगर आपको स्पाइनल की कहीं पर भी दिक्कत है, यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम है। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट की सर्जरी की जाए, लेकिन उनको दवाओं से एक बेहतर तरीके से इलाज से एक अच्छे तरीके से डायग्नोज करके उनका इलाज यहाँ पर जो है वो हो सकता है। कैमरामैन सुनील के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, पुलिस्तान न्यूज़ के लिए चंडीगढ़।